तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लेक्चर नंबर लास्ट के इस एपिसोड में। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट लेक्चर करने वाले, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि 31 से लेकर 35 तक के हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में सोल्यूशन करके बता दिया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप लोगों की डिमांड रहेगी कि हमको इसके एग्जाम्पल, चैप्टर टेस्ट या फिर MCQs कराने हैं, तो आप लोग कमेंट करोगे, आपके लिए वो भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बेस होने वाला है इन 5 क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर ये जो है ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है 31 वाला। क्या है इसमें, कह रहा है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा आप लोग को याद होगा, हमने इसके पहले आपको पढ़ाया हुआ है। हमको प्रूफ करके लाना है कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, ठीक है। तो ये सिद्ध करके लाना है, यानी कि हमको ये सॉल्व करना। अब क्या करोगे, क्वेश्चन हमारे सामने ये है और ये पार्ट आपको प्रूफ करके लाना है, इसलिए हमने यहाँ पर नोट किया ताकि आपके सामने रहे, आपको ध्यान रहे कि क्या हमको करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला कोई सिस्टम नहीं है, आपको इस पूरी इक्वेशन को ही सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक। देखो, सबसे पहले तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमने जब आपको ये वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे तो इसमें आपको एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे आपको पुट करना है कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल में √2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, हमको आंसर में √2 चाहिए और हमारे पास √2 है। अगर ये कॉस यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हम √2 बचा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हमको इस तरफ से कॉस क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस से तो कैंसिल नहीं कर सकते ना इसको। तो यहाँ से जब कॉस थीटा कॉमन करोगे तो क्या होगा, साइन के पास कॉस नहीं है, यानी कि इस जगह पर साइन के पास कॉस नहीं है, तो इसके अपॉन में जाएगा, यानी कि साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस था, यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल में और √2 इंटू में कॉस थीटा बचा, ठीक। इस कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपके पास, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा। ये है +1 इज इक्वल टू ये है √2, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो मेरे ख्याल से 1 को उधर भेजोगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1, यहाँ बचेगा सिर्फ tan थीटा, ठीक है। 10 को क्या हम लोग 1/cot लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/cot हो गया और यहाँ पर √2 - 1 हो गया, ठीक। cot को इधर भेजो और √2 - 1 को इधर ले आओ तो cot चला जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 1/√2 - 1 इज इक्वल cot थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको सॉल्व करके लाना क्या है, हमको लाना √2 + 1। तो क्या करोगे, इस जगह पर रेशनलाइजेशन करोगे। क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। √2 - 1 है ना, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई और √2 + 1 से डिवाइड करोगे। तो जब √2 - 1 में √2 + 1 का मल्टीप्लाई होगा तो cot थीटा इज इक्वल, ऊपर क्या है √2 + 1 अपॉन में क्या है, ये a - b a + b दिख रहा है, तो इसको लिखोगे a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो √2 + 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा √2 + 1 और नीचे आएगा 1, तो इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है cot, यहाँ पे क्या है √2 + 1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, और ये हमारा क्या है, ये सिंपल सा हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर आप लिखोगे हैंस प्रूफ। ये आंसर नहीं, यहाँ पर लिखोगे आप हैंस प्रूफ्ड सिचुएशन है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है 31 वाला क्वेश्चन, जिसका ईजी सा सोल्यूशन है आपके सामने, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे, हाँ आपको बताते हैं। 31 तो ये था, 32 जो है वो क्या है, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन 32 ये है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थीटा की, लिखा है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो थीटा है, हमारा जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखा है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4, ये है। और थीटा हमको फाइंड करना है, यानी कि एंगल फाइंड करना है, ये यहाँ पर दिया है, ठीक। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 7 sin² दिख रहा है, इसमें से 4 sin² थीटा अलग कर लो
और 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लो। हम इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों हमने इसको अलग किया? क्योंकि यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब 3 कॉमन करने से होगा क्या? होगा ये कि दोनों में से 3 हट जाएगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ कॉस बचेगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया इक्वल में क्या है 4 है, ठीक। आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसकी जगह पर रखोगे 1, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू है, इंटू में ये वाला 3 है, इक्वल में क्या है 4, 3 1 जा 3, इसका वैल्यू 3 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1, और ये 4 जाएगा अपॉन में, तो ये 1/4 हो गया। यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, ये क्योंकि साइन का स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर है यहाँ पर, इस 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्या वो साफ नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से? हाँ अब ठीक है। देखो इस 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। साइन के अंदर 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन के अंदर साइन 30 का जो वैल्यू होता है, ठीक, क्या होता है साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 को लिख सकते हैं क्या साइन 30, ठीक है। इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमको कट करके नहीं दिखाना है, थीटा का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यही क्या हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसका आंसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, सॉल्व करके क्या आया है 30 आया है, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 33 पर, देखना है कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्यों उसके सॉल्व करने का जो मेथड है इस वजह से वो हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूव दैट एम इंटू एन इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करके लाना, ठीक है। देखो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ईजी है, ये वाला टफ नहीं है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एन है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एम है और यहाँ माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझे, क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देख लो एक बार। देखो यहाँ क्या लिखा है, सेक प्लस टेन इज इक्वल टू एम, सेक माइनस टेन इज इक्वल टू एन, एम एन इज इक्वल टू 1 लेके आना है, ठीक है। एम इंटू एन इज इक्वल टू 1 ये लेकर के आना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे गिवन है ये, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ दी जाएगी उसको लिखेंगे गिवन, और यहाँ पर ये नोट किया, इसको मानेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड है। अगर हम m और n यानी कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करा दें, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड करते हैं, देन क्या होगा, ठीक है। देन क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, इज इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, m का मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, ठीक है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम एन आ गया, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल में क्या है एम एन है, तो एम एन इज इक्वल टू 1 आ गया, और हमको यही प्रूव करके लाना, तो जो कि आपके सामने है। यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप हैंस प्रूफ सिचुएशन बता सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इसको और इसको इक्वेशन माना है, तो अगले क्वेश्चन जो है ना वो भी इसी तरीके से ही होंगे हमारे सॉल्व। बस आपको देखना है कि प्रूविंग में, यानी कि जो प्रूवमेंट पूछा गया है उसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है,
यहाँ पर है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड y इज इक्वल है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। प्रूव करके लाना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 34 की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जितनी चीज़ें गिवन है वो आपके सामने नोट करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन है वो हम आपके सामने लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ठीक। ये है, दोनों चीज़ें प्लस में है। और y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तो इसका अपोजिट यानी कि ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लेट करो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब प्रूफ करके लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखोगे तो जिनका लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पर x है, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में y है, ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और जब दूसरे वाले का स्क्वायर हो यहाँ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकंड करे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ राइट पार्ट में हो जाएगी, मतलब पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करो, या ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, इस पूरे पार्ट का स्क्वायर, फिर लगाओ माइनस, फिर ये वाले पार्ट का स्क्वायर यानी कि ए टेन थीटा प्लस का बी सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बीच में माइनस, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर माइनस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर इस वाले रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करोगे हमारा इंप्रूवमेंट आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो आ गया, इसको सॉल्व करके बस ये लेके आना है, ठीक है। तो वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। पहले आप इन दोनों को होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर तरीके ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह पे है ए सेक थीटा और b की जगह पे है बी टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा पूरा ये वाला पार्ट है माइनस। अब जब इसको ओपन करो तो सारी चीज़ें प्लस की होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अंदर क्या है प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में ओपन होगा। ये बाहर माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो हर एक क्या होगा, हर एक जो भी जितना भी चीज़ यहाँ पर आएंगे सब माइनस की हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इस स्टेप को ब्रैकेट लगा करके सॉल्व भी कर सकते हो या फिर सीधे ही माइनस में लिख दो, ठीक है। तो जो चीज़ प्लस की आने वाली सारी माइनस की हो जाएंगी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आएगा। तो यानी कि ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन ये माइनस उसको माइनस कर देगा। तो 2a की जगह पे क्या है ए टेन थीटा, b की जगह पे क्या है बी सेक थीटा, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, क्या इसमें 2ab है, इसमें 2ab है, बिल्कुल है। इसमें सेक थीटा टेन थीटा है, इसमें भी सेक थीटा टेन थीटा है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरे सेम पार्ट हैं दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ए स्क्वायर किसके किसके पास है, एक इसके पास है एक इसके पास है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन करोगे, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बी स्क्वायर किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, ठीक। देखो एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सेक पहले बाद में टेन होना चाहिए, यहाँ पर सेक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं माइनस का बी स्क्वायर कॉमन करेंगे। जब माइनस बी स्क्वायर कॉमन तो सेक हो जाएगा प्लस का, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, और ये जो टेन थीटा प्लस का है वो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और बी स्क्वायर कॉमन हो चुका तो बचेगा अंदर सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, ये माइनस है, और यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैसे ही रहेगा,
और यही चीज़ हमको प्रूफ करके लानी थी, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव आ गया। ठीक है, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हैंस प्रूफ सिचुएशन है, जो कि कुछ इस तरीके से कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। इससे ज़्यादा लेंदी इसको नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको ज़्यादा लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करो। मेरे ख्याल से जो स्टेप्स हमने इसके अंदर आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा बता सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपके लिए हम इसको डिटेल में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, जो कि इस वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू एच प्लस जी कॉस थीटा, सॉरी a कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है उसको हम दोबारा लिखते हैं आपके लिए और आपको पहले दिखा देते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। प्रूव करके ये लाना है, हम यहाँ पर नोट कर देंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। प्रूव करके लाना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्रूफ करके लाना है। अब जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस देखो करना क्या है, सबसे पहले तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इस h को आपको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको x माइनस एच चाहिए। तो जब इस x को इधर ले आओगे तो x माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे माना था, अगर नहीं भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको थर्ड मानोगे। ठीक है, अब इस k को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फोर्थ। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पर x माइनस एच और y माइनस के चाहिए, तो x माइनस एच और y माइनस के आ गया। बस दोनों के स्क्वायर करने हैं और ऐड करना है। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो हम ये क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इस स्टेटमेंट को लिखना है और बस यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, मतलब इस पहले वाले पार्ट x माइनस एच का स्क्वायर और फिर y माइनस के का स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है, इनको ऐड करना है। कर दिया हमने यहाँ। राइट पार्ट में भी यही करो, ऊपर a कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर a साइन थीटा का स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद में दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, अगली लाइन में ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर आओ, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन करो, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इस वजह से इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, इधर पे क्या था वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर चल रहा था ये, तो यहाँ पर लेफ़्ट में जो चीज़ थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, यही तो था, ये था, हमने यहाँ लिख दिया। इसका वैल्यू हो गया 1, तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करके लाना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, देखो ऊपर लिखा भी है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हमने पूरा प्रूफ कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का अच्छा सा सिंपल सा छोटा सा सॉल्यूशन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को लेंदी किया जाए या फिर लेंदी खींचा जाए। ठीक है, तो आपके लिए ये शॉर्ट सा सॉल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर इस स्टेटमेंट का आप लोगों को ध्यान रखना है और अपने मन से थोड़ा दिमाग का यूज़ करना है कि हमने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। हमको ये दिख रहा था, हमने ये बनाया, उसके बाद इस स्टेटमेंट को अपने मन से बना करके तब हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यही काम आपको भी करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये तो तीनों क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड थे,
तो आप क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे, 2-3 बार सॉल्व करके कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैंने 2 बार सॉल्व किया है, ठीक है। जब आप कर लोगे तो आपको ये पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज के इस लेक्चर में 31, 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन नंबर इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 18 है वो क्या होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज में अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ठीक। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया गया है, आप लोग इसका सोल्यूशन डिटेल में देख सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी लेक्चर हम बनाने लगेंगे। तो चलिए अब आज के लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है।